हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्राउन इंग्लिश में तो हम पूरा कवर कर चुके हैं। इंग्लिश मीडियम की किताब से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल चुका है। बट अब क्राउन अब हम हिंदी मीडियम में कवर करने वाले हैं। बट इसमें सिर्फ क्राउन के बुक से कवर नहीं करेंगे। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। एक तो क्राउन, उसके बाद जो एनसीईआरटी समरी आती है जो महेश वर्णवाल सर की, इन दोनों को कवर करेंगे। और मुझे लगेगा कि यार कुछ पॉइंट अभी भी कम कर रहे हैं तो किसी और जगह से मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोलूँगा इंग्लिश वाले से ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले में हमने क्राउन बुक को फोकस किया और सिर्फ साइंस में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हैं। बाकी सब्जेक्ट में मैंने क्राउन के अलावा कुछ नहीं डाला है। जो समझाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी वो मैंने इंक्लूड किया था। बट ये काफ़ी इंक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद बनाएंगे तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना। तो क्राउन, एनसीईआरटी समरी और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं, यूरोपियन कंपनी का आगमन। और ये मेरा नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लिख सकते हो ताकि कोई भी डाउट हो आप टेक्स्ट कर देना इस पर 9582062485। चलिए, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी के आगमन की बात करते हैं। तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई थी भारत में। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे अंग्रेज। कई बार ये सीरियल पूछ लेता है, पुर्तगाली, अंग्रेज, उसके बाद आए थे डच, डेन्स, फ्रांस और उसके बाद आए थे स्वीडिश। क्लियर? ये एक बारी आप टाइमलाइन थोड़ा देख सकते हो। ये आए थे 1498 में, 1600 में, डच आए थे 1602 में, डेनिस आए थे 1616 में, 1664 में और स्वीडिश आए थे 1731 में। तो सबसे पहला टॉपिक हमें करना है किसके बारे में? पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली के बारे में डिटेल में पहले करते हैं। पुर्तगाली ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली में तो आपको पता है 17 मई को, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, वास्को डिगामा पहुंचे थे। कहाँ पे? ये पहुंचे थे जैमोरिन के पास। जैमोरिन ने उनको क्या किया था? वेलकम किया था। और वो पहुंचे कहाँ पे थे? कालीकट। कालीकट में पहुंचे थे और वेलकम किन्होंने किया था? जैमोरिन ने वेलकम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है वास्को डिगामा से पहले कोई पहुंचा नहीं था। पुर्तगीज में कई लोग जो थे ना, दो लोग का और नाम मैं बताता हूँ। दो लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक है प्रिंस हेनरी, मतलब हेनरी का नाम याद रख सकते हैं। इनको, इनका नाम ही पड़ गया था कि नेविगेटर है। उसके अलावा एक और नाम है बार्थोलोमेव। इन्होंने, जो आपको पता है जब इंडिया आया गया तो पहले अफ्रीका के कोस्ट पे क्या था? अफ्रीका के कोस्ट था, इसको बोलते थे गुड होप। इसको हम क्या बोलते थे? केप ऑफ गुड होप बोलते, केप ऑफ गुड होप। तो यहां तक पहुंचने वाले बार्थोलोमेव थे। यहां तक मतलब रास्ता यहां तक कौन, किन्होंने बताया? बार्थोलोमेव ने बताया। उसके बाद जो वास्को डिगामा 1498 में 17 मई को इंडिया पहुंचे। कहाँ पे? कालीकट पहुंचे। और जैमोरिन ने इनको क्या किया? वेलकम किया। जैमोरिन एक हिंदू शासक था। पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ, अब याद रखना, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ, पहला फैक्ट्री। ये कहाँ पे? 1503 में कोची में। देखो आपको कई जगह मिलेंगे कि कहीं पे कालीकट दिया है, कहीं पे कोची दिया है। कोची को आप ध्यान रख लेना, ठीक? कोची। और जो सेकेंड फैक्ट्री बना था, अगला फैक्ट्री, ये 2 साल बाद ही बना था, 1505 में। ये बना था कैनानोर में। कैना, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इनके गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं। इनके जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से गवर्नर बनाया गया था। 3-4 नाम है फेमस फेमस, अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम है फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। सिंपल लिख रहे हैं, अल्माइडा।
इन्होंने क्या क्या किया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन्होंने क्या लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी हम इसको बोलते हैं शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके अलावा कई सारे इन्होंने फोर्ट बनाया। फोर्ट कौन कौन जगह पे था, एक फोर्ट था अंजादिया में, कैनानोर में और कोची। अंजादिया, कैनानोर और कोची, तीन उन्होंने फोर्ट बनाया, कोई दिक्कत नहीं। शांत, ये एक्चुअली थे फर्स्ट गवर्नर, पहले गवर्नर थे। अगले गवर्नर थे, सेकंड गवर्नर थे, जिनको हम रियल फाउंडर बोला जाता है, इनको रियल फाउंडर बोला जाता है पुर्तगाल शासन का इन इंडिया। कौन थे, इनका नाम था अल्बुकर्क। एक तो इनको बोला जाता है कि भाई आप असली शासक थे, मतलब फाउंडर थे, कि मतलब पुर्तगाल के साम्राज्य को असली एस्टैब्लिश तो इन्होंने ही किया, ये याद रखें। ये 1505 से लेके 1509 के आसपास रहे थे, ये 1509 से लेके 1515 के आसपास रहे थे। उसके अलावा इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। गोवा को क्या किया, कैप्चर किया, गोवा को कैप्चर किया 1510 में। उस समय रूलर कौन थे, गोवा के रूलर बीजापुर के रूलर थे, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, यानी यूसुफ आदिल शाह ने से उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, याद रखना, गोवा को कैप्चर कर लिया। उसके अलावा जो सती सिस्टम था ना, उसको भी एबॉलिश उन्होंने किया। देखो तो सती सिस्टम उस समय एबॉलिश हो गया था। फिर अंग्रेज के समय में वेंटिक ने कानून बनाया इन 1829 के आसपास, जब राजा राम मोहन राय ने लड़े थे उसके खिलाफ। तो यहाँ पे देखो, अभी तक जो कैपिटल है ना, अभी तक कैपिटल कोची ही है, ठीक है। तो 1510 में गोवा इनके पास आ गया था, बट गोवा को कैपिटल नहीं बनाया गया था। गोवा को कैपिटल किन्होंने बनाया, एक अगले गवर्नर थे जिनका नाम था नीनो दा कुन्हा। इनके समय में गोवा को क्या बनाया गया, कैपिटल बनाया गया, यानी अब क्या हो गया, राजधानी कोच्चि से चेंज होके क्या हो गया, गोवा हो गया। उसके अलावा कई जगह को और इन्होंने मिला लिया, जैसे दीव और बसेन को इन्होंने मिला लिया 1534 में। बहादुर शाह, जो देखो इससे पहले, जैसे अभी देखो गोवा इन्होंने जीत लिया पिछले अल्बुकर्क ने। नीनो दो कुन्हा ने दो जगह को जीता, एक जगह का नाम क्या था, दीव प्लस दूसरा जगह का क्या नाम था, वशेन। किससे जीता ये जो गुजरात के बहादुर शाह थे ना, गुजरात के किंग थे बहादुर शाह। बहादुर शाह से ये दोनों जगह इन्होंने ले ली, दीव और वशेन, और इन दोनों को किस में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो पहले गवर्नर जनरल अल्माइडा, फिर अल्बुकर्क, फिर नीना दो कुन्हा, तीनों के बारे में हो गया। एक चीज और इनके बारे में याद रखना है अल्बुकर्क के बारे में। एक तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का, उस पर भी कब्जा जमा लिया था। और इसके अलावा आपको पर्सियन, देखो पर्सियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी, और इंडियन ओशन मतलब गल्फ ऑफ ओमान बोल सकते हो, ओमान की खाड़ी, इसके बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है हॉर्मोज। हॉर्मोज पे भी कब्जा इसने कर लिया था। तो हॉर्मोज और मलक्का दोनों पे कब्जा करने वाला है अल्बुकर्क। इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, असली फाउंडर यानी रियल फाउंडर बोला जाता है, ठीक है। और इसने ही ऐसी पॉलिसी अपनाई किस पे, कि अब तो यार कैप्चर कर लेते, जो इम्पेरियलिज्म वाली जो पॉलिसी नहीं थी कि अब तो हम जगह को कैप्चर करना शुरू कर देते, वो वाली पॉलिसी इसी की थी, इम्पेरियलिज्म। तो अल्बुकर्क थोड़ा है, नीना दा कुन्हा। एक और याद रख लेना एक के बारे में, उनका नाम था सौजा, अल्फोंजो डी साउजा, अल्फोंजो डी साउजा। साउजा के समय में पता क्या हुआ, इसे फेक ही याद रखना है, जो एक संत थे, संत फ्रांसिस्को जेवियर, संत फ्रांसिस्को जेवियर, ये एक्चुअली इन्हीं के समय में आए थे इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया में इन्हीं के समय में आए थे।
तो ये भी इंफॉर्मेशन हमको याद हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पुर्तगीज का डिक्लाइन कैसे कैसे हुआ। अंग्रेज से तो लड़ाई लड़ी ही, लेकिन और भी जगह उनके हाथ से कैसे चला गया, ये सब डिस्कस करते हैं। बारे में कुन्हा ने एक तो क्या किया, गोवा को कैपिटल बनाया, दीव और बसेन को जीता। दो जगह और इसने जीता है, एक तो हुगली, हुगली को भी जीता। उसके अलावा हुगली में जीतने के बाद, मतलब पूरा जीता नहीं, और कुछ पार्ट में इन्होंने जितना जीता उस पार्ट में पुर्तगाली लोगों के लिए बस्ती बनाना शुरू कर दी। एक मद्रास में एक जगह है, जगह का नाम था सेंथोन। सेंथोन पार्ट को भी इसने जीता। तो कई जगह इन्होंने जीता, दीव, बसेन, सेंथोन, हुगली और गोवा को कैपिटल बनाया। तो एक बारी ये सारा आप देख सकते हैं। अल्माइडा, शांत जल की नीति, फोर्ट बनाया कई सारा, कैनानोर, और उसके अलावा कोची, उसके अलावा एक और जगह था जिसका नाम था अंजादिया। अल्बुकर्क ने असली शासक बोला जाता है। मलक्का, हारमोज पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा को कैप्चर किया। बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से सती सिस्टम को हटाया। और जो गोवा था उसको कैपिटल किसने बनाया, नीना दो कुन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया। दीव, वसेन, जो कि ये किससे जीता, गुजरात के बहादुर शाह से। मद्रास के सेंथोन और हुगली, ये सब को भी अपने अंदर लिया था। साउजा के समय ही जो जेवियर आए थे, ये फेमस जूस्ट के सेंट थे, याद रखना। अब इसका डिक्लाइन हुआ कैसे। सबसे पहले एक आदमी था, गुजरात का ही राजा था, जिसका नाम था महमूद बेघारा। महमूद बेघारा के समय में इसको पुर्तगीज को पहली बार चैलेंज फेस करना पड़ा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है इसमें क्या होता था, पुर्तगीज में क्या दिक्कत होता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता था कि धर्मांतरण नहीं होता है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी कि लोग अब विद्रोह करने लगे थे, लोग मत समझने लगे थे। और दूसरा ये पायरेसी करने लगे थे। पायरेसी कहाँ पे, इंडियन ओशन में, ठीक है ना। और नेवल, एक समय ऐसा हुआ कि इसका नेवल जो सुप्रीमेसी था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसके अलावा 1612 में ये इसके हाथ से सूरत निकल गया। उसके अलावा मुगल के एक नोवेल थे कासिम ने इसको हुगली में, आपको बताया था ना, बस्ती बना लिया था। हुगली से इसको बाहर निकाल दिया, हुगली से कासिम ने इसको हुगली से कर दिया। उसके अलावा डच ने इसको हटा कहाँ से दिया, आपको पता है डच भी आया था, डच ने इसको हटा दिया मालाबार कोस्ट के हर जगह से, हटा दिया। उसके अलावा इसके पास जो बसेन और सेलसेटे जो जगह था ना, सेलसेट और या बसेन वाला जगह था, ये सब किसने जीत लिया, मराठा ने जीत लिया। उसके अलावा इंग्लैंड ने इसको हराया था, आपको पता होगा। फैक्ट जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते। तंबाकू का इंट्रोडक्शन इसने करवाया। तंबाकू, जिससे आज बहुत लोग पीड़ित है, तंबाकू का इंट्रोडक्शन इसी ने करवाया, याद रखिएगा। उसके अलावा एक सिस्टम था, ये सिस्टम का नाम क्या था, देखो सिस्टम क्या था कि ये चाहते थे अरेबियन सी में जो भी शिप आए उसको कंट्रोल करे। तो इसीलिए इन्होंने सिस्टम लाया था जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला, ठीक है ना। कई जगह पे इन्होंने अपना, मैंने तो बता दिया, हुगली, दीव या सेंथोमा जो मद्रास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इन्होंने अपना हैबिटेशन बनाया था। पहले यूरोपियन थे जो कि आए थे और लास्ट यूरोपियन जो कि गए थे। तो ये सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट पुर्तगीज से है, रिलेटेड है। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके ज़रूर बताना, और आप अपना फीडबैक देख सकते हो। ये पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना, ये पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ऐसे ही पीडीएफ हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोग को ये बहुत शॉर्ट में हमारा रिवाइज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।